नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व बड़ा चर्चा में है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो पहले देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ताडोबा जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, ताडोबा जो टाइगर रिजर्व है इसके आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी और उनका टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है इसने आवारा कुत्तों से फैलने वाले जो रोग हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैनाइन डिस्टेम्पर एक महत्वपूर्ण रोग है और अन्य वन्यजीवों पर हमले के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए खास तौर पे यहाँ पर ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो ये जो टॉपिक है आपके वन्यजीव क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो संरक्षण है उससे भी जुड़ता है। मानव वन्यजीव अंतःक्रिया जो होता है, इंटरेक्शन होता है, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। रोग पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण डिजीज इकोलॉजी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो ये आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। पहले थोड़ा सा बात करेंगे ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसे समझने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में जाएंगे तो यहीं पर ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपको देखने को मिलेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है उसी चंद्रपुर जिले में अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र के, तो ये जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है ये आपको देखने को मिलेगा। और विशेषता क्या है इसकी? ये जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाघ अभयारण्य के तौर पे जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो काफी पहले 1955 में हुई थी। आप समझ सकते हैं, आज़ादी के कुछ समय बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। और इसी कारण से देखें तो ये बड़ा चर्चा में रहता है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कि ये जो पूरा ताडोबा जो क्षेत्र है इसके इस टाइगर रिजर्व के जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें ताडोबा जो नेशनल पार्क है वो इसका एक महत्वपूर्ण क्या है, एक कंपोनेंट है। और दूसरी तरफ देखेंगे जो अंधारी है, अंधारी जो इसका वन्यजीव अभयारण्य है, ये दोनों इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। तो अगर हम ताडोबा जो टाइगर रिजर्व है इस टाइगर रिजर्व के अगर हम घटक की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो दो क्षेत्र शामिल माने जाते हैं। एक तो ताडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, वो भी इसका पार्ट है। दूसरा जो यहाँ पर कह सकते हैं अंधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी पूरा क्षेत्र इसी का माना जाता है। अगर इस ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है इसके नाम की बात करें कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो जो ताडोबा है या इसे तारू कहा जाता है, ये क्या है, ये एक स्थानीय देवता का नाम है। ये जो ताडोबा है यहाँ के एक स्थानीय देवता का क्या है, ये एक नाम है और उसी से ये उत्प्रेरित है। अंधारी जो नदी है उस नदी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नाम आया है। तो एक ताडोबा जो है या तारू जिन्हें बोला जाता है ये स्थानीय लोगों के एक देवता है, और दूसरा जो अंधारी है, अंधारी नदी के नाम पर इन पूरे क्षेत्र का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व नाम पड़ा है। और इसका जो राज्य है, राज्य के भीतर जो भी नागजीरा है, नावेगांव है या अन्य जो पेंच टाइगर रिजर्व के साथ जो कॉरिडोर है उनके साथ ये पूरा जो क्षेत्र है ये कनेक्टेड है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे क्षेत्र का जो मैप है वो हमने आपके सामने रखा है। महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में अभयारण्य से दो जो झीलें हैं और एक जो जलमार्ग है वो कनेक्टेड है। पहला ताडोबा जो झील है, दूसरा कोलसा झील है और तीसरा जो ताडोबा नदी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से जलीय क्षेत्र हैं। तो दो बड़े कह सकते हैं कि यहाँ पर झीलें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ताडोबा झील है, कोलसा झील है, और महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है, तो ताडोबा नदी है। दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदी है उसमें अंधारी नदी भी है। और ये जो पूरा क्षेत्र है इसकी जो कनेक्टिविटी है ये नागजीरा और नावेगांव जो टाइगर रिजर्व है दोनों से ये कनेक्ट होता है। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व, तो एक कह सकते हैं कि जो कॉरिडोर है
उस कॉरिडोर का भी क्या होता है, ये निर्माण करता है। और इसी कारण से देखेंगे बाघों की जो जीन फ्लो है, जेनेटिक जो एक्सचेंज है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भी प्रजातिगत जो भी जीन संरक्षण है, इनकी प्रजातिगत जो संरक्षण की जो बात है, उस कारण से ये महत्वपूर्ण कॉरिडोर भी हो जाता है और ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत अलग अलग वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, खासतौर पर दक्कन जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, मध्य जो पठारी प्रांत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती वन है, वो आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। यानी ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ वर्षा आप देखेंगे अपेक्षाकृत क्या होती है, वो 70 सेंटीमीटर से कम या एक तरह से 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहां पर इस तरह की जो वनस्पतियां हैं इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। कुछ इस क्षेत्र में प्रमुख जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसमें सागौन है, ये मगरमच्छ की छाल है, सलाई है, तेंदू है, कराया गोंद है, महुआ आदिवासी चूंकि आजीविका और उनसे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद या वनोपज के तौर पे देखें तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे जीव जो है वो इस क्षेत्र में देखे जाते हैं, जिसमें बाघ, भारतीय तेंदुआ है, सुस्त भालू है, भारतीय जो गौर है, बाइसन जिसे बोला जाता है, जंगली कुत्ता है, धारीदार जो लकड़बग्घा है, दलदली जो मगरमच्छ है, सांभर है, चीतल है, भौंकने वाले जो हिरण है, चार सींग वाला जो मृग है, वो यहाँ पर खास तौर पे देखा जाता है। और इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो पक्षियों की एक खास विविधता आपको देखने को मिलेगी। प्रमुख पक्षियों में आप देखेंगे जो भी क्रेस्टेड सरपेंट ईगल है, ग्रे हेडेड जो फिश ईगल है, पैराडाइज जो फ्लाई कैप्चर है या हार्नबिल है, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बर्ड डाइवर्सिटी है उसके इंडिकेटर के तौर पे ताडोबा जो अंधारी टाइगर रिजर्व है ये माना जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ पारिस्थितिकी क्षेत्र का ये निर्माण करता है। दूसरी जो घटना है जिसमें आवारा कुत्तों का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है, इससे कई तरह के जो वायरस संक्रमण है वो फैल रहे हैं। इस कारण से देखें तो वन्य जीवों पर एक अटैक की स्थिति देखने को मिल रही है और इसके समाधान स्वरूप ही कुत्तों का जो नसबंदी है, टीकाकरण है, उसको यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। तो वन हेल्थ वन अप्रोच के तहत देखें तो ये एक कार्यक्रम है जो यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ताडोबा जो अंधारी टाइगर रिजर्व है न केवल महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है, बल्कि मध्य भारत में देखें तो चाहे वो पक्षी जैव विविधता हो, वन्य जीव जैव विविधता हो, वनस्पति जैव विविधता है, उसके दृष्टिकोण से ये सबसे अहम हो जाता है। दूसरी तरफ देखें जो भी बाघों के जीन प्रजातिगत जो संरक्षण है उसके दृष्टिकोण से भी ये पूरा जो ताडोबा अंधारी जो वन टाइगर रिजर्व है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण जैसे जो भी कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं ये इस बात के संकेतक हैं कि आधुनिक संरक्षण केवल बाघों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन, रोग नियंत्रण और सामुदायिक जो भागीदारी है उसका एक समन्वित अगर हम प्रयास करते हैं तो फिर हम विभिन्न प्रजातिगत जो संरक्षण है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमने देखा, इसी पर आधारित एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पेंच टाइगर जो पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधारी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, या मेलघाट जो मेलाघाट या मेलघाट का ये टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र है। तो इसमें कौन इसका महत्वपूर्ण एक घटक है ये आपको बताना है और अपना उत्तर जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।